हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRS क्रोशिया। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि आज के वीडियो में हम ये सुंदर सा पैटर्न बनाए हैं, आप देख सकते हैं। और इस पैटर्न से हम पर्स भी छोटा सा बनाने वाले हैं। तो ये हम यहाँ पे सैंपल बनाए हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो ये पैटर्न जो है वो किस तरह से बनाए हैं वो भी हम आपको एक छोटा सा बनाकर दिखाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये पैटर्न हम किस तरह से बनाए हैं। इस डिज़ाइन को, इस पैटर्न को आप स्वेटर, बैग, पर्स, ब्लैंकेट हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया गया है। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे ब्लू और वाइट कलर का ऊल लिए हैं, देख सकते हैं। ये 4 प्लाई का ऊल है। तो इससे हम सिर्फ सैंपल आपको बना के दिखा रहे हैं, फिर हम इसे ज्वाइंट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमारा पर्स तैयार हो गया है। तो सबसे पहले हम वाइट कलर से बनाएंगे। तो वाइट कलर के ऊल को इस तरह से आपको जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा सा बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे चेन बनाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले 20 चैन बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस तरह से हमें छोटा सा बनाना है इसके साइज का, तो हम इसलिए 20 चैन यहाँ पे ले लिए हैं। अब डबल क्रोशिया लीजिए और 1 चैन स्किप करके उसके बाद वाले में हम 3 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। सबसे पहले 1 2 3, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बुन लिए। अब 1 चैन लेंगे और फिर से यहाँ पे हम 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। उसके बाद वाले में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। 1 2 3, फिर से 1 चैन और फिर से 1 2 3 स्किप कर 1 2 स्किप करेंगे। फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, देख सकते हैं इस तरह से होगा। उसी तरह से 1 चैन लेंगे, फिर से हम 1 स्किप करेंगे और 3 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। 1 2 3। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से अब हम ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये हमारा एक लाइन तैयार हो गया है, फर्स्ट लाइन। अब हम इसे यहीं पे रहने देते हैं। अब हम ये ब्लू कलर का एक नॉट बनाएंगे इस तरह से, और इसे हम यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग वाले में जहाँ पे चैन है इसमें हम फिट कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। उसके बाद फिर हम अब इसके बाद वाले में 1 चैन ले लेते हैं। उसके बाद हम इसमें फर्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे और इसे हम इन दोनों इसके बीच से, ये डबल क्रोशिया है ना, उसके बीच से हम इसे सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से हम 2 चैन लेंगे और फिर से अब हम इसके बीच में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से 2 चैन, फिर से इसके बाद सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चैन, सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से पैटर्न बनेगा, देख सकते हैं। फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2, और फिर से हम इन दोनों के बीच में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे।
फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर से इस चेन के बाद इसमें सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। तो अब इसी तरह से हम ये पूरा लाइन यहाँ तक कंप्लीट करेंगे सेम पैटर्न में। अब ये लास्ट तक हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। तो देखिए हमारा ये 2 लाइन हो गया। अब हम इसे थर्ड लाइन में इसके नीचे से इसको इस तरह से करेंगे और फिट कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से घुमा लेंगे और ये ब्लू वाले ऊल को इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर से डबल क्रोशिया, इसमें एक हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये डबल क्रोशिया के नीचे से इस तरह से देख सकते हैं। फिर 1 चेन लेंगे और इसे फिर से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बुनेंगे, 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3। फिर 1 चेन, फिर से इसके बाद वाले में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 1 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। इसको ऊपर में रखेंगे, 1 चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब इसी तरह से हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम ये 2 लाइन कंप्लीट कर लिए। अब हम फिर से इसे इस तरह से घुमाएंगे और इसके ऊपर ब्लू वाला ऊल लेंगे, एक चैन लेकर फिट करेंगे, फिर 1 2 चैन लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे ये डबल क्रोशिया इसके नीचे से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। फिर हम 2 चैन लेंगे, 1 2, फिर इसके बाद वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चैन। अब हम फिर से इसमें फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चैन, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चैन, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चैन, फिर से सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से देखिए अब हमारा ये थर्ड लाइन भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। 2 चैन इनके अंदर से नीचे से निकालेंगे, सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चैन, फिर से सिंगल क्रोशिया। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से ये हम यहाँ तक बुन लेंगे। अब ये हमारा लाइन देखिए कंप्लीट हो गया है। फिर से हम इसे इस तरह से रखेंगे, इस तरह घुमाएंगे, ऊपर में इसको रखेंगे ऊल को, एक ब्लू वाले ऊल को। अब हम ये वाइट कलर का फिर से 1 2 3 चैन लेंगे और सबसे पहले हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1
2 3, फिर से 1 चैन, फिर से इसके नीचे से हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3। तो आप देख सकते हैं कि अब ये हमारा पैटर्न तैयार होने लगा। अब इसी तरह से हम ये पूरा लाइन वाइट का यहाँ तक बुनेंगे, उसके बाद फिर ब्लू का बुनेंगे, फिर वाइट का बुनेंगे। तो यही इसी तरह से हम कंटिन्यू करते हुए, देखिए ये हम इतना लंबा सा ये बना लिए हैं। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से फोल्ड किए। अब यहाँ पे हम वाइट कलर के ऊल से इसे फिट करेंगे। ये ब्लू वाले को हम कट कर लेंगे। अब ये वाइट वाले ऊल से हम इस तरह से सीधा रख लिए। दोनों को इस तरह से पकड़ लिए। अब हम सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइंट करेंगे। दोनों को पकड़ के सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, देख सकते हैं इसी तरह से। ये ज्वाइंट करेंगे इसी तरह से। वन चैन, सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम बुनते हुए ये कंप्लीट करेंगे। एक साइड का पहले हमारा ये ज्वाइंट हो जाएगा, फिर हम इसमें दूसरे साइड का भी ज्वाइंट करेंगे। देखिए इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बुनते हुए जाएंगे। अब ये हम लास्ट तक सिंगल क्रोशिया बुनकर, देखिए एक साइड का हम ज्वाइंट कर लिए। अब इस साइड का भी हमें ज्वाइंट करना है, सेकेंड साइड का भी, जैसे इधर हम ज्वाइंट किए। तो अब हम यहीं से फिर से इसे सिंगल क्रोशिया लास्ट तक बुन लेंगे। अब यहीं से हम इस तरह से घुमा लेंगे, 1 चैन लेंगे। अब जितना भी सिंगल क्रोशिया बुने हैं उसके ऊपर एक बार हम फिर से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे सेकेंड टाइम। देखिए इसी तरह से। तो ये हमारा फिनिशिंग आ जाएगा ये ज्वाइंट में। देख सकते हैं अभी ये हमारा फिनिशिंग लग रहा है ना देखने में। तो इसी तरह से हम इसे ज्वाइंट करें, डबल सेकेंड लाइन भी सिंगल क्रोशिया बुनकर कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं देख सकते हैं। अब यहाँ से फिर से हम इसे इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। इसमें भी हम फर्स्ट लाइन सिंगल क्रोशिया बुनकर इसे चैन वाले में 3 टाइम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे और इसमें हम 1 टाइम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1 1 दोनों में एक एक बार
और फिर से इस चैन में 3 टाइम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये, अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम ये फर्स्ट लाइन ऊपर का बुन लिए। अब दोनों फिर से यहाँ पे आ गए। तो अब यहाँ पे फिर से जैसे अभी इधर ज्वाइंट किए थे उसी तरह से ज्वाइंट करेंगे। इन दोनों को पकड़कर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। फिर से इन दोनों को पकड़कर सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम रिपीट करते हुए ये साइड भी हम, ये इसका दूसरा साइड भी यहाँ तक बुन लेंगे। जैसे ये किए वैसे ही इधर भी कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हम इधर दो लाइन बुने सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से हम इधर भी कंप्लीट करके ये लाइन कंप्लीट कर लिए, ज्वाइंट कर लिए। अब हम यहाँ पे इसके दूसरे पार्ट में भी हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। और अब हम इसके बीच तक सिंगल क्रोशिया बुनकर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 है, तो हम यहाँ तक पहले सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। एक चैन में 3 टाइम सिंगल क्रोशिया, और फिर से इसमें 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, फिर से इस चैन में 3 टाइम सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 1 2 3। अब बीच में आ गए 1 टाइम सिंगल क्रोशिया। देखिए यहाँ तक आ गए। इसे पीछे ले लेते हैं, इस एक्स्ट्रा वूल को। देख सकते हैं ये पॉकेट के जैसा बन गया। अब हम यहाँ पे चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इस तरह से ये बड़ा सा चैन हम ले लेंगे। इसी तरह से 10 चैन ले लिए इस तरह से। देखिए अब हम इसे यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो और हम यहाँ पे 5 चैन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, तो 15 चैन हो गया। अब इतना बड़ा सा बन गया हमारा ये बटन के जैसा, देख सकते हैं। अब ये हम बंद कर सकते हैं यहाँ पे अच्छे से। तो फिर अब हम सिंगल क्रोशिया सेम उसमें 1 टाइम लेंगे और फिर से ये पूरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे हम सिंगल क्रोशिया बुनकर। देख सकते हैं इसी तरह से। ये पूरा लाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद लास्ट तक हम बुन लिए, देख सकते हैं। फिर से अब यहाँ पे हम 10 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चैन लेने के बाद अब हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक सिंगल क्रोशिया को स्किप किए, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2, सारे चैन को कंप्लीट करेंगे हम हाफ डबल क्रोशिया बुनकर। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा ये बनेगा हमारा पैटर्न। यहाँ पे इसी तरह से कॉर्नर में हमें इसे अच्छा सा बनाना है, इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं। देखिए ये हो गया। अब फिर से एक बार हम इसमें सिंगल क्रोशिया से इसे फिट कर लिए। तो देखिए इस तरह से ये हुआ। फिर से हम अभी 10 लिए थे तो 15 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर से हाफ डबल क्रोशिया ये चैन को कंप्लीट करेंगे।
इसी तरह से पूरा लाइन ये हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमारा 2 बार बन गया। फिर से लास्ट में हम सेम उसी में सिंगल क्रोशिया से इसे फिट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कॉर्नर में इस तरह से बनेगा। अभी हमें एक बार और फिर से बनाना है इसमें। तो सबसे पहले 10 चैन लिए, 15 चैन लिए, अब फिर से हम 10 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर से हम इसे हाफ डबल क्रोशिया से इस लाइन को भी हम जैसे अभी तक हम दोनों बनाए उसी तरह से हम इसे भी यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अब देख रहे हैं हमारा 1 2 3 बन गया। अब इसे सिंगल क्रोशिया से इसे हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से यहाँ पे फिट कर लिए। अब इस ऊल को हम कट कर लेंगे और इसे पीछे हम इसके नीचे से निकाल के फिट कर लेंगे इस ऊल को। और जो एक्स्ट्रा बचेगा लास्ट में हम उसे कट करके फिनिशिंग करेंगे। तो देख सकते हैं ये हो गया हमारा। ये हमारे साइड में इस तरह से रहेगा। ये कुछ अलग टाइप का देख सकते हैं, इस तरह से रहेगा। अब ये बैग ये है, यहाँ पे हमें बटन बनाना है यहाँ पे। तो इसके लिए हम ब्लू कलर का ऊल लेंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से चैन बनाएंगे 1 2 3 और चैन को सबसे पहले वाले नॉट में इसे फिट करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं इस नॉट के अंदर से एक छोटा सा रिंग बना लिए। अब हम 1 2 चैन लेंगे और फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया लेंगे 1 2, फिर से हम 2 चैन लेंगे 1 2, फिर से इसे सिंगल क्रोशिया से फिट करेंगे 2 चैन लेंगे। एक छोटा सा हमें यहाँ पे फ्लावर बनाना है। फिर 1 2 डबल क्रोशिया लेंगे। तो इस तरह से फिर 2 डबल क्रोशिया बुने, 2 चैन लिए और इस रिंग के अंदर से स्लिप स्टिच से कंप्लीट किए। तो ये रिपीट करके हम ये एक फ्लावर बना लेंगे। 2 चैन लेने के बाद फिर से हम 2 डबल क्रोशिया लिए 1 2, फिर से 2 चैन, फिर से स्लिप स्टिच इस तरह से देख सकते हैं। फिर 1 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया। एकदम सिंपल सा है ये फ्लावर का पैटर्न, लेकिन बहुत ही अच्छा है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, इसके नीचे से स्लिप स्टिच। एक बार और करेंगे 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चैन और अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे। और अब इस ऊल को हम थोड़ा सा लंबा कट करेंगे क्योंकि इसी से हम इसे सिलाई भी कर लेंगे। देख सकते हैं इतना तक कट कर लेंगे। इसे फिट करेंगे और इसे बीच में लेके आएंगे। इस ऊल को, इस धागे को बीच में यहाँ पे लेके आए इस तरह से। और अब हम इसे यहाँ पे लगाएंगे। अब इसमें हम सुई लगाएं, सुई से इसे फिट करेंगे। देखिए अब इसे हम यहाँ पे बीच में रखेंगे और पीछे से इस तरह से सिलाई कर लेंगे। दो तीन बार इसे टाका मार लेंगे कि वो खुलेगा नहीं। अब इसे हम कट करेंगे। अब इसे सीधा करिए इस तरह से। अब इसे इसके नीचे से हम देखिए फिट कर लिए। तो फ्रेंड्स
ये हमारा पर्स आपको कैसा लगा। और अब इसके अंदर में हम छोटे छोटे सामान भी इसके अंदर रख के और बैग में रख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारा कुछ अलग टाइप का पर्स। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये पर्स कैसा लगा और ये पैटर्न कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में नए डिजाइन और नए पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।